शहर से लेकर गांव तक, संस्कृति से लेकर विरासत तक, राजनीतिक से लेकर संसद तक, जनता के मुद्दों से नेताओं तक, जमीनी हकीकत से सच तक, क्राइम से लेकर खुलासा तक। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ। कानपुर ब्रेकिंग। कोविड काल में रामा मेडिकल एवं रिसर्च सेंटर में नौकरी कर रहे कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर किया धरना प्रदर्शन। कर्मचारियों ने वेतन न देने का रामा मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर पर लगाया आरोप। रामा मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेंटर अंतर्राष्ट्रीय संस्था कोविड-19 के अंतर्गत कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन नहीं दिया और न ही बिना किसी सूचना दिए हटा दिया गया है। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा कोरोना योद्धाओं का सम्मान किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ रामा हॉस्पिटल में कोरोना काल में नौकरी कर रहे कर्मचारियों द्वारा वेतन मांगने पर अस्पताल परिसर के बाउंसर द्वारा कोविड-19 में जिंदगी और मौत के बीच नौकरी कर रहे कर्मचारियों को धक्का मुक्की व मार पीट कर अस्पताल परिसर से भगा दिया गया। आपको बता दें, कोरोना काल में कर्मचारियों को अधिक वेतन का लालच देकर बड़े बड़े अस्पतालों में नौकरी पर रखा गया और जब कोरोना काल का संकट कम हो गया तब उन्हें धक्के मारकर भगा दिया जाता है। ऐसा ही दुर्व्यवहार हॉस्पिटल के कर्मचारियों के साथ वेतन मांगने गए 23 कर्मचारियों को हॉस्पिटल परिसर से धक्का मुक्की व मारपीट कर भगा दिया गया। यहाँ तक कहा गया कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। बल्कि रामा हॉस्पिटल के द्वारा ही कर्मचारियों को आई कार्ड, बखरोला काल का सर्टिफिकेट भी दिया गया है और अब कहा जा रहा है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई आपका, और आज क्या समस्या थी जो मीडिया बुलाने आवश्यकता पड़ी, और लोग कहाँ पे खड़े हैं? सर, हम लोग यहाँ पे रामा संस्था के अंतर्गत खड़े हैं। मैं यहाँ रामा का एम्प्लॉय हूँ। मुझे ज्वाइनिंग दी गई थी जनवरी फरवरी की समथिंग में। हमसे कोविड में जॉब कराई गई है 2 महीने और प्लस जनरल ड्यूटी 2 महीने का पैसा प्लस कोविड का 2 महीने का पैसा हमको नहीं दिया गया और अचानक से इन लोगों ने बोल दिया है कि आप यहाँ से जाइए, अपना देख लीजिए, हम इसके जिम्मेदार नहीं हैं। और जो पैसे के लिए हम लोगों ने जब बोला तो ये लोग बोल रहे हम पैसे नहीं देंगे और कोई भी अप्रूवल नहीं है तुम लोगों का कि कोविड में आपने ड्यूटी की है और प्लस आप लोगों ने जर्नल ड्यूटी की है। अगर हम लोगों ने जर्नल ड्यूटी की है, सभी हमारा जितना स्टाफ है एम्प्लॉय यहाँ का रामा का, तो यहाँ पे सर्टिफिकेट कैसे दे दिया जाता है कि हम लोगों ने कोविड के अंतर्गत ड्यूटी की है। और पैसे के लिए ये बोल रहे हैं पैसे नहीं दे पाएंगे। जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो ये लोग बदतमीजी पे हम लोगों के साथ बदतमीजी करते हैं और प्लस धक्का वक्का भी देते हैं और अंदर घुसने नहीं दे रहे हैं रामा के। और सिक्योरिटी प्लस बाउंसर ये लोग बीच में आ रहे हैं। क्या कहा जाता है जब आप सैलरी के लिए जाते हैं? सैलरी के लिए सैलरी बाकी है। सैलरी हमारी 2 महीने कोविड की और प्लस 2 महीने हमारी जर्नल की। कोविड में डबल का कहा था और डबल का हमारे पास इसमें मैसेज भी पड़ा हुआ है कि कोविड के अंतर्गत आपको डबल सैलरी दी जाएगी और कोविड का ये हमारे पास रहा है आपका मैसेज। अच्छा, जो माताएं भी आपके हैं, आप लोग की क्या समस्या रही आज, क्या किस लिए आप लोग यहाँ और मैं थोड़ा और बोलना चाहूँगा इसलिए क्योंकि हम लोग इतने यहाँ पे एम्प्लॉय करके पढ़ाई भी करते हैं, अपनी प्लस वर्क भी करते हैं, हम लोग इतना सक्षम नहीं है और इसलिए हम लोगों को फीस भी निकालना होता है। तो इन लोगों की वजह से, इन जैसे लोगों की वजह से हमको पैसा ना मिलने की वजह से हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते। और ये हमारे साथ में जो भी एम्प्लॉय फीमेल हैं, ये लोग अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, बहुत सी जिम्मेदारियां हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि हम आपको काम नहीं देंगे। काम नहीं देना मत दीजिए, पर हमारा जो पैसा, हमारे अधिकार का काम का पैसा है वो हमको कृपया करके दिलाइए आप लोग। क्या कह रही थी आप, अपना बात बताएं। मैम, हम लोगों को अभी कोविड में हम लोग ड्यूटी किए हैं। अब कोविड के ड्यूटी करने के बावजूद भी अभी जुलाई में निकाल दिए गए, तो फिर हम लोग भी अभी दोबारा जैसे तैसे 100 से सिफारिश से लगे भी और इसके बाद भी फिर भी अभी ऐसा बोला गया कि हम लोग निकाल दिए जाएंगे, ठेकेदारी में करेंगे। तो हमने कहा सर क्या हम लोग कैंपस में ड्यूटी करना चाहते हैं, कैंपस में ही हमको रहने दीजिएगा। तो बोल रही है कि नहीं, हम कैंपस से हटाना चाहते हैं। और जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो वो हमारी कंपनी की तरफ से हुई थी और यहाँ पे बहुत सा ऐसा स्टाफ है जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पे काफ़ी अच्छी पोस्ट पे है और ना ही उसके पास कोई डिग्री, ना ही कोई सर्टिफिकेट है। और उसके लिए जब हम सक्षम होने के बावजूद भी हमने अप्लाई किया तो वो हमको ये कह के रिजेक्ट कर देते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आप अपेयरिंग में, आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई हुई नहीं। जिन लोगों के पास तो पढ़ाई का अपेयरिंग ही नहीं है, उनको कैसे ज्वाइनिंग मिल जाती है यहाँ पे? किस तरीके का व्यवहार रहता है जब आप लोग यहाँ का व्यवहार? तो सैलरी बेस का तो ऐसा रहता है कि यहाँ पे सैलरी बेस तो पहली बार टाइम से देते नहीं, 1 महीना होल्ड करके देते हैं और प्लस सैलरी नहीं देते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है इसमें कि क्या ना, अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो यहाँ पे जो सुपरों के सुपरवाइजर है वो भी हम लोगों से ये गंदा काम करवाते हैं। अभी कहते हैं कि ठेकेदारी में जाएं। ठेकेदारी में क्या करें? पहले 3 साल से हम लोग को कंपनी की तरफ से कर रहे थे, आप कह रहे ठेकेदारी चाहिए हम लोग 12 घंटा ड्यूटी करने के लिए। तो सर बताइए, अभी कोविड वाला हम लोग, जब कोविड वाला हम लोग अपने बीओ तनु मैडम कहती हैं कि तुम्हारा प्रूफ क्या है कि आपने कोविड में ड्यूटी करी है आपने, तो है फिर ये हमारे पास क्या क्यों दिया गया फिर ये लोग?
आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारी ड्यूटी का जो पैसा है, हमारी मेहनत का, हमारे प्लस 2 महीने कोविड का प्लस 2 महीने जर्नल का, ये हमको वापस दे दिया जाए। और उसके बाद अंतर्गत अगर ये हटाते हैं तो भी हमें उसमें कोई परेशानी नहीं है, पर हमारा हमको पैसा दे, हमें अपनी फीस भरनी है। अभी हमारे एग्जाम आने वाले हैं अगस्त में। यहाँ के बाउंसरों के द्वारा क्या बदतमीजी ठीक है, यहाँ के बाउंसरों को बदतमीजी, हमारे स्टाफ को मोबाइल छिनाया गया, मोबाइल लगाया, इनको धक्का मार दिया गया, ठीक है। इस तरह व्यवहार नहीं होता है। क्या नाम था बाउंसर का? कौन से? क्या? संदीप संदीप जी। यहाँ हम लोग को 6,000 मिलती है जी। और ये जब ज्वाइनिंग दी गई थी तो पता दी गई थी ज्वाइनिंग कि हम कंपनी की तरफ से आपको रख रहे हैं, आपको कभी हटाया नहीं जाएगा। और कभी भी अगर हटाया जाता किसी कारण तो उसका एक आपका रीजन होगा। तो हमारा रीजन तो इनको कोई मिला नहीं, और हमसे ये बोल रहे हैं रिजाइन दे दो। तो रिजाइन हम किस बेस पे दे दें? जब हमसे कोई गलती नहीं हुई तो रिजाइन हम क्या दें? बेहोश हो गए हम लोग, बेहोश हो गए, बेहोश हो गए लड़का, हम लोग बेहोश हो गए। आज जब इन लोगों को पैसा जब बता रहे हैं, हम लोग कितना भगा दिया गया। लोगों का कम से कम 22-24 हज़ार रुपए यहाँ पे फंसा देने के लिए मना कर रहे हैं ये लोग। पूरे टोटल 23 ऊपर तो बोला मेरी तो मैं बोल रही हूँ, और इससे पहले मैं बोल रही हूँ, मैं कहती हूँ तुमने रामत कोविड ड्यूटी नहीं की है, जानते नहीं तुम लोग कौन हो। जो आपने ड्यूटी की इसकी आपको लिखा पड़ी कुछ ऐसा आवाज? हाँ, हमारे पास है, वहाँ की ड्यूटी का जो रोस्टर बनता है, ड्यूटी का रोस्टर बनता है वो हमारे पास है। कामनी पांडे मेरा नाम है, यहाँ रामा में 9 साल से हमें, लेकिन यहाँ पे लेडीज का बहुत शोषण होता है। आपका हमारे पास यहाँ पे लेडीज का बहुत शोषण होता है। 6,000 पे किसी की 6,000 है, किसी की 5500 है। यहाँ मुंह देखा व्यवहार होता है स्टाफ के साथ। एक स्टाफ से 4 वार्डों का काम कराया जाता है। जब सैलरी की बात आती है तो कोई भी यहाँ का अधिकारी कायदे से बात नहीं सुनता है। आज हम लोग जब कहने गए तो वो तनु मैडम बोली कि मैं कंपनी की तरफ से तुम लोगों को नहीं रख सकती हूँ। जब मैं 9 साल से कर रही हूँ, जब मैं तब ठेके पे नहीं, तब मैं ठेके पे सर क्यों करूँ? और हम ये लोग चाहते हैं कि 8 घंटे की ड्यूटी पे हमको बुलाया जाए और हम लोगों की पूरी सैलरी सर दी जाए। भारत 21 न्यूज, आपकी आवाज सच के साथ।